हमारा भारत, जहाँ पर हम कहीं भी ट्रेवल कर सकते हैं बिना किसी रिस्ट्रिक्शंस के, कहीं पर भी आ जा सकते हैं फ्रीली। और सेम ऐसा ही उन लोगों के लिए भी है जो हमारे भारत में बाहर से घूमने आते हैं, वो भी फ्रीली कहीं पर भी आ जा सकते हैं। बट क्या आपको पता है, हमारे इंडिया में कुछ ऐसे प्लेसेस भी हैं जहाँ पर हम इंडियंस का ही जाना मना है। सुनने में लगा ना थोड़ा सा अजीब, बट ये सच है। हमारे देश में कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पर भारतीयों के अलावा किसी भी देश के लोग जा सकते हैं। और स्ट्रेंज फैक्ट ये है कि ज्यादातर इन सभी प्लेसेस के ओनर्स इंडियन ही हैं, बट उन्होंने इन प्लेसेस पर इंडियंस की ही एंट्री बैन कर रखी है। तो आइए जानते हैं अपनी आज की इस वीडियो में कि हमारे भारत में ऐसे कौन कौन से प्लेसेस हैं जहां पर इंडियंस की ही एंट्री बैन है और क्या रीजंस दिए हैं इनके पीछे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक। और अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए जानते हैं अपनी आज की इस वीडियो में इन प्लेसेस के बारे में। फ्री कसौल कैफे। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के कसौल में है ये कैफे जहां पर इंडियंस को जाने की अनुमति नहीं है। ये बेसिकली एक इजरायली कैफे है जहां मेनली इजरायली फूड सर्व किया जाता है। ये कैफे 2015 में काफी चर्चा में आया था, जब कैफे में एक इंडियन वुमेन अपने फॉरेनर फ्रेंड के साथ यहाँ पर गई थी। तो वहाँ के स्टाफ ने उस वुमेन से ऑर्डर नहीं लिया और ना मेन्यू दिया। बट बाद में इसके ओनर ने बोला कि कैफे में ज्यादा भीड़ होने की वजह से वो सारे कस्टमर्स पर ध्यान नहीं दे पाए और मेन्यू की भी कमी पड़ गई थी। बट उसके बाद भी कई लोगों ने बताया कि यहाँ पर इंडियंस को वेलकम नहीं किया जाता, उनकी एंट्री नहीं करी जाती। वहीं दूसरी कंट्री के लोग यहाँ पर जा सकते हैं। ऊनो इन बेंगलोर। ऊनो इन होटल बेंगलोर में लैंगफोर्ड क्रॉस रोड पर मौजूद था। इस होटल को 2012 में शुरू किया गया था और ये होटल सिर्फ जापान के लोगों के लिए ही बना था, जहां पर इंडियंस की एंट्री नहीं थी। दोस्तों, इस होटल में एक रूफटॉप रेस्टोरेंट भी था जहां पर भारतीय लोगों का जाना मना था। बट 2014 में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के चलते ग्रेटर बेंगलोर सिटी कॉर्पोरेशन द्वारा इस होटल को बंद कर दिया गया था। बहुत सारे इंडियन लोगों ने कंप्लेन भी करी थी इस होटल के अगेंस्ट, यहाँ पर हो रहे डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट, जिसके चलते फिर इस होटल को 2014 में बंद कर दिया गया था। बताया जाता है इसका मेन मोटिव था सिटी में जापानीज पॉपुलेशन को बढ़ाना। ब्रॉडलैंड लॉज, तमिलनाडु। ब्रॉडलैंड लॉज जो कि तमिलनाडु में है, ये 2010 के आसपास सुर्खियों में आया जब कुछ इंडियंस ने कंप्लेन करी कि उनको यहाँ पर रूम नहीं दिया जा रहा है। उनके क्लेम के अकॉर्डिंग यहाँ रूम सिर्फ उनको ही मिलता है जिनके पास फॉरेन पासपोर्ट हो। ये होटल आज भी नो इंडियन पॉलिसी पर ही चल रहा है, सिर्फ जिनके पास फॉरेन पासपोर्ट है वही यहाँ जाकर रह सकते हैं, या तो फिर इंडियन ओरिजिन का कोई इंसान हो जिसके पास फॉरेन पासपोर्ट हो, तभी यहाँ पर रूम मिल सकता है। और इसी डिस्क्रिमिनेशन के चलते ये जगह कई सालों से लाइमलाइट में है। नॉर्बलिंग कैफे, धर्मशाला। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में मौजूद है ये नॉर्बलिंग कैफे। ये एक बहुत ही सुंदर सी जगह पर मौजूद है और यहाँ से बहुत ही सुंदर नज़ारे देखे जा सकते हैं। ये एक बहुत ही वेल मेंटेन्ड कैफे है, एक अच्छे एम्बियंस के साथ। बहुत सारे फॉरेनर्स यहाँ विजिट करते हैं, एंजॉय करते हैं और ये एक फेवरेट स्पॉट भी है फॉरेनर्स का। बट ये कैफे फॉरेनर्स ओनली पॉलिसी पर आधारित है, यहाँ पर इंडियंस को एंट्री नहीं मिलती। इवन यहाँ के लिए तो ये भी कहा जाता है कि जो इंसान इंडियंस की तरह दिखता है उसको भी यहाँ अलाउ नहीं किया जाता, उनको भी नहीं घुसने दिया जाता कैफे में। फॉरेनर्स ओनली बीच, गोवा। गोवा जो बीचेस के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, दुनिया भर से लोग यहाँ आते हैं एंजॉय करने और इंडियंस भी जाते हैं बहुत। ये एक हॉलिडे डेस्टिनेशन है जहाँ घूमने का सपना बहुत सारे इंडियंस का होता है। लेकिन गोवा में ऐसे कुछ बीचेस हैं जहाँ भारतीय लोगों का जाना या उनका वहाँ पर रूम लेना मना है। यहाँ पर इंडियंस का जाना मना है
इंडियंस के अलावा इन बीचेस पर किसी भी कंट्री के लोग जा सकते हैं। ये कुछ ऐसे बीचेस हैं गोवा में जो सिर्फ फॉरेन टूरिस्ट के लिए ही रिजर्व हैं। और यहाँ की स्ट्रेंज बात ये है कि मोस्टली इन बीचेस के सभी ओनर्स इंडियन ही हैं। उनका कहना है कि ऐसा इसलिए किया गया है ताकि विदेशी लोग वहाँ अपने हिसाब से कपड़े पहन सकें और उनकी प्राइवेसी मेंटेन रहे। अंजना बीच गोवा का एक ऐसा ही बीच है जहाँ पर आपको हार्डली कोई इंडियन देखने को मिले। रशियन कॉलोनी, तमिलनाडु। तमिलनाडु में कुंदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट मौजूद है जिसको रशियन लोगों द्वारा चलाया जाता है। कहा जाता है कि यहाँ पर पुराने समय में रशिया से लोग आकर बसे थे और अब उनके परिवार यहीं रहते हैं। उनकी इस कॉलोनी में कोई भी इंडियन नहीं रहता है, इसलिए इसे रशियन कॉलोनी के नाम से जाना जाता है। इस कॉलोनी में रशियन होटल, स्कूल, क्लब सब कुछ है। तो दोस्तों ये भी एक ऐसी जगह है जहाँ पर इंडियंस का वेलकम नहीं किया जाता, उनका जाना मना है। फॉरेनर्स ओनली बीचेस, पुडुचेरी। पुडुचेरी जो कि अपने व्हाइट सैंडी बीचेस और एग्जॉटिक आइलैंड्स के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है फॉरेनर्स और इंडियंस दोनों में। साल भर यहाँ बहुत टूरिस्ट जाते हैं, बट यहाँ भी गोवा की तरह कुछ ऐसे बीचेस हैं जहाँ पर इंडियंस नहीं जाते। यहाँ पर भी कुछ ऐसे बीचेस, शेक्स, रेस्टोरेंट्स फॉरेनर्स के लिए रिजर्व्ड हैं। बताया जाता है कि यहाँ पर इंडियंस को इसलिए नहीं जाने दिया जाता है ताकि फॉरेनर्स अनकंफर्टेबल ना फील करें। तो दोस्तों ये कुछ ऐसे प्लेसेस हैं हमारे इंडिया में जहाँ पर इंडियंस को ही जाने की अनुमति नहीं है। आपको कैसा लगा इन प्लेसेस के बारे में जानकर हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वी नीड योर सपोर्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।